हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रुडयार्ड किपलिंग की फेमस नॉवेल किम की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक नोबेल प्राइज विनर हैं और उनकी ये नॉवेल किम मैक्लेयर्स मैगजीन में सबसे पहली बार सीरियली यानी पार्ट्स में छपी थी दिसंबर 1900 से लेकर अक्टूबर 1901 में। और इस स्टोरी में ग्रेट गेम के बारे में हमें बताया है, जो कि एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी राजनीतिक संघर्ष था रशिया और ब्रिटेन के बीच। रशिया और ब्रिटेन दोनों ही सेंट्रल एशिया की अलग अलग जगहों में कब्जा करना चाहते थे और इसी वजह से उनके बीच एक तरह का संघर्ष लड़ाई चल रही थी। इस कहानी में हमें किम्बल ओहारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम का था किम, उसकी कहानी हमें बताई गई है, जो कि एक अनाथ बच्चा है और वो एक आयरिश सोल्जर का बेटा होता है। वो आयरिश सोल्जर यानी आयरलैंड का जो सोल्जर था वो ब्रिटिश इंडिया में 19th सेंचुरी में रहा करता था। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जो किम है, जिसका असली नाम किम्बल ओहारा है, वो किम्बल ओहारा सीनियर का बेटा था और उसकी जो माँ थी वो एक नौकरानी के तौर पर किसी कर्नल के घर में काम किया करती थी। उसके दोनों ही पेरेंट्स बहुत गरीबी में मर गए थे और इसीलिए जो किम है वो अब अनाथ हो गया था और इसीलिए वो इंडिया में एक वैगाबॉन्ड की तरह यानी बस यहाँ वहाँ घूम कर किसी तरह जी रहा था। तो या तो भिखारियों की तरह भीख मांगता या कोई छोटे मोटे काम कर दिया करता था लाहौर की सड़कों पर। तो वो बेसिकली लाहौर में रहा करता था और वो महबूब अली नाम के एक पश्तून हॉर्स ट्रेडर यानी कि एक घोड़े वाले के लिए वो काम करता था, हु इज़ वन ऑफ द नेटिव ऑपरेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस। तो जो महबूब अली है वो भले ही एक घोड़ा वाला है, लेकिन उसका एक्चुअल काम है ब्रिटिश के लिए सीक्रेट सर्विस करना यानी स्पाइंग करना, और वो एक तरह से ब्रिटिश का डिटेक्टिव था। तो महबूब अली के लिए किम कभी कभी काम कर दिया करता था और उसे थोड़े बहुत रुपए पैसे मिल जाते थे। और किम जो है धूप में घूम घूम कर इतना ज़्यादा टैन हो गया था, इतना ज़्यादा काला पड़ चुका था कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वो एक अंग्रेज़ है और वो लोकल नहीं है। तो सभी को लगता था कि वो एक लोकल बच्चा है। फिर किम की दोस्ती हो जाती है एक तिब्बतन लामा से। तिब्बत का एक लामा होता है, एक साधु होता है, सेंट, उससे किम की दोस्ती हो जाती है। तो वो जो तिब्बतन लामा होते हैं वो अपने आप को व्हील ऑफ थिंग्स से यानी कि संसार से और संसार की प्रॉब्लम से, माया से वो छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए वो रिवर ऑफ द एरो की तलाश कर रहे हैं। रिवर ऑफ द एरो ऐसी नदी है, ऐसी मान्यता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना तीर चलाया था तो वो तीर जहाँ गिरा था वहाँ से एक नदी बह निकली थी और वो जो लेजेंडरी रिवर है, अगर किसी को वो नदी मिल जाएगी तो वो संसार से छुटकारा पा सकता है और इसीलिए तिब्बतन लामा उस नदी को ढूंढ रहे थे। तो किम जो है वो उस तिब्बतन लामा का चेला बन जाता है यानी स्टूडेंट डिसाइपल बन जाता है और हर जगह वो उन तिब्बतन लामा के साथ जाया करता था। वो लोग ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि एक बहुत ही फेमस रोड है, वहाँ वो लोग चला करते थे। और जब वो लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे तब किम को उस ग्रेट गेम के बारे में पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश और रशिया के बीच में एक ग्रेट गेम यानी एक लड़ाई चल रही है। और महबूब अली किम को एक काम सौंपता है। वो कहता है कि तुम अंबाला जाकर एक मैसेज तुम दोगे, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के जो हेड है उनको एक मैसेज तुम्हें देना है अंबाला जाकर। तो जब किम उस काम के लिए निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक सोल्जर्स की टुकड़ी है, एक रेजिमेंट है और वो पहचान जाता है कि ये वही रेजिमेंट है जिसमें उसके पिता काम किया करते थे और इसीलिए वो सोल्जर्स के कैंप में घुस जाता है रात को। और जब उसे पकड़ लिया जाता है और लोगों को लगता है कि वो चोर है तो वो रेजिमेंट का जो चैपलेन था, मुखिया था, हेड, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। किम ने एक सर्टिफिकेट पहन रखा होता है जिससे वो जो चैपलेन है वो समझ जाता है कि ये तो यहीं पे काम करने वाले एक सोल्जर का लड़का है। तो जब लामा को ये बात पता चलती है तो लामा कहते हैं कि
ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो चैपलेन हैं वो तुम्हें एक इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं लखनऊ में, और तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए। और लामा किम की एडुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी देते हैं। और इसके बाद किम की पढ़ाई शुरू हो जाती है, और उसका जो लामा के साथ संबंध है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। उसके बाद फिर किम को एस्पियोनेज यानी दूसरों पर निगरानी रखने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी स्पाइंग करने की, डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग भी उसे दी जाती है। और जब भी उसे स्कूल से वेकेशन मिलता है तो एक लरगन साहब होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे फागिन एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों को क्राइम करना सिखाता है। तो वो जो लरगन साहब थे वो किम को सिखाया करते थे कि कैसे दूसरों की स्पाइंग की जाती है, कैसे डिटेक्टिव बना जाता है। और उनकी शिमला में एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पर वो किम की ट्रेनिंग किया करते थे, और वो उन्हें ट्रे देते, और किम को वो एक ट्रे दे देते थे जिसमें बहुत सारे मिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे, नोट्स होते थे। तो कभी वो नोट्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को निकाल देते थे, कभी और डाल देते थे, और किम को ये पहचानना होता था कि क्या ऐड हुआ है या क्या निकाला गया है। और इस पास टाइम को लरगन साहब ने नाम भी दे दिया था, किम्स गेम कहते थे वो इसे, या ज्वेल गेम कहते थे। इसके अलावा उसकी ट्रेनिंग में और भी कई चीज़ें थी, जैसे कि भेस कैसे बदलते हैं, डिस्गाइज कैसे करते हैं, और इंडियन पॉपुलेशन को कैसे और ज़्यादा स्टडी करना है, ड्रेसेस बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है, इनफैक्ट कौन कैसे थूकता है ये भी अच्छे से स्टडी करना है, ताकि जो भेस बदले हुए हैं उसे पहचाना जा सके। इस तरीके से किम की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही होती है। और एक बार तो किम महबूब अली के साथ अपने स्कूल ब्रेक में जाता है एक जगह पर, जहाँ पर वो प्रूव कर देता है कि वो एक बहुत अच्छा स्पाई यानी डिटेक्टिव बन सकता है। और इसीलिए जो अली है वो अपने सुपीरियर, जिसका नाम होता है कर्नल क्रेटन, उसे कन्विंस कर लेता है और कहता है कि ये जो लड़का है अब स्पाई बनने के लिए एकदम रेडी है। और इस तरीके से स्कूल में जाते जाते किम को 3 साल हो जाते हैं, और फिर उसे ग्रेट गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाता है, और इस काम के लिए उसे महीने का 20 रुपया भी दिया जाता है। तो किम बाद में फिर से लामा से मिलता है, और किम का जो सुपीरियर होता है हरिचंद्र मुखर्जी, वो किम से कहता है कि तुम लोगों को हिमालय जाना होगा, जहाँ पे तुम एक कपल है रशियन इंटेलिजेंस एजेंट्स का, जिसमें एक रशियन और एक फ्रांस का आदमी है। वो दोनों बेसिकली रशियन इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, यानी कि वो रशिया के आदमी हैं। तो वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं ये तुम जाकर पता करोगे, ये तुम्हारा काम होगा। तो हरिचंद्र मुखर्जी किम को ये काम सौंपते हैं, और किम वहाँ चला जाता है लामा के साथ हिमालय। और वहाँ पर वो लोग उन रशियन से मैप्स, पेपर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हैं वो किम चोरी भी कर लेता है। और जो वो रशियंस थे वो बेसिकली वहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं, और इसीलिए किम उनसे मैप, पेपर वगैरह हर चीज़ जो है चुरा लेता है। और मुखर्जी जो है वो रशियंस को परसुएड करता है, कहता है कि ये बहुत अच्छा, ये लड़का जो है बहुत अच्छा गाइड बनेगा, तुम इसे गाइड बना लो। तो जानबूझकर वो लोग उन रशियंस को फंसा रहे होते हैं ताकि रशियंस से वो लोग चीज़ें चुरा सकें और रशियंस का असली मकसद जान सकें। When the Russian strikes the llama in the face, किम अटैक्स द मैन। लेकिन जो एक रशियन होता है वो लामा को मारता है, और इसीलिए किम उस रशियन पर अटैक कर देता है, और वो रशियन जो है वो गोली चलाने लगता है। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और जो पोर्टर्स यानी कि जो कुली थे, जो किम और लामा उन सभी को जो हिमालय तक लेकर गए थे, वो वहाँ से भागने लगते हैं और लामा को वो सेफ्टी तक पहुँचा देते हैं। और तब लामा को रियलाइज़ हो जाता है कि वो एस्ट्रे यानी अपने रास्ते से भटक गया था, और जिस रिवर की उसे तलाश थी वो प्लेन्स में होगी, माउंटेन्स में, या हिमालय में नहीं। और इसीलिए वो उन पॉटर्स को यानी उन कुलियों को कहता है कि हमें यहाँ से वापस ले जाओ। हियर किम एंड द लामा आर नर्स्ड बैक टू हेल्थ आफ्टर देयर आर्डस जर्नी। और फिर नीचे पहुँचकर, प्लेन्स में पहुँचकर किम और लामा की अच्छे से देखभाल होती है ताकि वो फिर से हेल्दी हो जाएं। और किम उन रशियन डॉक्यूमेंट्स को अपने सीनियर हरी तक पहुंचा देता है, और महबूब अली किम से मिलने के लिए आता है, देखने के लिए कि किम ठीक है कि नहीं। और उसके बाद फिर हमें ये बताया गया है कि लामा को उसकी नदी मिल जाती है, और उसे
ऐसा महसूस होता है कि उसे एनलाइटनमेंट मिल गई है और उन्हें अब मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है और इस बात को वो किम के साथ शेयर करना चाहते थे। तो यहीं पर नॉवेल का एंड हो जाता है। आई होप आपको इसकी समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।